बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप तुसी ठीक हो फेसबुक वाले हो तुसी किदां तुसी ठीक हो। आज हम ऐसे पकोड़े बनाएंगे कि आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में ना ऐसे पकोड़े बनाए हैं और ना ही खाए होंगे। आप आगे आगे देखिएगा कि हमने ये पकोड़े कैसे बनाए हैं। ये सब्ज़ी के साथ हम पकोड़े बनाएंगे और इतने मज़ेदार इतने टेस्टी कि बस ना छड़ गल्ला दो। बारीक बारीक लंबाई में हमने आलू काट लिए हैं। तकरीबन ना हमारे पास 1 किलो आलू हैं जो हमने काटे हैं और प्याज हमने जो है एक बड़े साइज़ का काट लिया है। ठीक है, फिर इसमें जो है हम डालेंगे ये वाली हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने एक बड़े साइज़ की काट ली है। अगर तीखा खाना है तो आप लोग ज़्यादा डालें। अच्छा, जो आपने कभी नहीं खाए वो ये वाली बात थी कि हमने ये फलियां हैं, बॉयल फलियां हैं, डिस्पोजेबल ही मिलती हैं टिन में, तो आप लोग भी इसको ऐसे ले लें, बॉयल सब ले लें। घर में आप फलियों को बॉयल कर लें तो आप लोगों ने इसको इसमें डाल देना। ठीक है, फिर 1 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने इसमें नमक डालना है। पकौड़ों में याद रखिएगा, अगर नमक आपका बराबर थोड़ा सा तेज़ी में होगा तो पकोड़े बड़े मज़ेदार लगेंगे। 2-3 चुटकी हल्दी, 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून तकरीबन हमने डाली काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरे का पाउडर और थोड़ी सी कलवंजी डाली। और इसमें 2-3 मुट्ठियाँ भर के हम डाल देंगे धनिए के। धनिया आपको पता हम फ्रोज़न यूज़ करते हैं, फ्रेश जो है वो नहीं हमारे पास फ़ौरन से अवेलेबल होता, तो ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा सारा डाल लें, जितना भी ज़्यादा डालेंगे उतना ही ये अच्छा होगा। हाथों पे चिपक जाता है धनिया। धनिया बहुत धनिया पुदीना है, धोते वक्त ना भी धुला हो हाथों पे ऐसा चिपकता है ना, बंदा उतारता ही रह जाता, तो उतरते नहीं है ये। तो अभी हमने इसमें 1.5 कप जो है ना वो डाला है बेसन। ठीक है, 1 किलो आलू हैं, आधा किलो बॉयल फलियां हैं, एक बड़े साइज़ का प्याज है और उसमें हमने 1.5 कप जो है ये बेसन डाला है। जब भी पकोड़े, कोई भी पकोड़े बनाने हो ना, सब्जियों के हैं, प्याज वाले हैं, कोई भी, उसमें बेसन कम डालना है। यानी बेसन आपको टावा टावा नज़र आए कहीं कहीं, और जो सब्जियां हैं, जिस चीज़ के भी पकोड़े बन रहे हैं, वो मटेरियल आपका ज़्यादा होना चाहिए, फिर ही आपके पकोड़े क्रिस्पी होंगे, मज़ेदार होंगे। ठीक है, बेसन बस इतना ही डालते हैं कि वो चीज़ों को बाइंड कर दे, आपस में बाइंडिंग। और वो जो हमारे ठेले वाले रास्ते में खड़े होते पकोड़े लेके, पता नहीं वो क्या डालते, उन पकोड़ों की तो बात ही कुछ और होती है। कैसे बनाते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं। या फिर उस वक्त हमें बाहर भूख लगी होती, हम जब लेके खाते होते थे तो इतने मज़ेदार वो लगते थे। तो अभी तेल को हमने गर्म कर लिया है। तेल को खूब अच्छी तरह गर्म करके ना, फिर हमने मीडियम फ्लेम पे इसको कर दिया है। और बिग पकौड़ों को हम डालते जाएंगे इसमें। तो बाकी जो है ये अभी हमने इसमें पानी कम डाला है, बहुत कम पकोड़ों के मटेरियल में। क्यों? क्योंकि आलू जो है वो पानी छोड़ते हैं, फिर वो पीछे नीचे ना जब एंड होता है ना पकोड़े बनाते बनाते, तो मटेरियल के नीचे सिर्फ पानी ही रह जाता है। तो सारे फ्लेवर जितने भी होते हैं ना स्पाइसेस के, मिर्चों के, नमक के, वो सारे वो नीचे ही रह जाते हैं। पकोड़ों में कोई ख़ास फिर ना नमक मिर्च का फ्लेवर नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। इसलिए पानी ज़रा कम डालें पकोड़ों के मटेरियल में। फिर जब आप बनाते जाओगे ना वो खुद ही पतला होता जाएगा। बाकी ये पकोड़े देख लें, शक्ल देख लें इसकी, कितने खूबसूरत हैं, कितने मज़ेदार हैं, है ना। दिल करदा कि इन्होंने ना प्लेट च इदां ही सजा लो। ये देखें, साउंड सुने आप, कितने क्रिस्पी बने हैं ना ये, बहुत ही मज़ेदार। ग्रीन चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ। ये पकोड़ों का और समोसों का भी मेल है चटनियों के साथ। तो ख़ास चटनी पुदीने और धनिए की, इसके साथ इनका मेल है। इसी के साथ ही दुनिया जहान की चटनियाँ हों, लेकिन ये हरी चटनी के साथ ही समोसे और पकोड़े और चिप्स जो है ना वो अच्छी लगती है। ठीक है, जो रवायत और बेसिक चीज़ें हैं ना हमारी, जो हम शुरू से खाते आए हैं मज़ा उसी में ही है। जो मर्ज़ी इसमें लिल फलिल चीज़ें सॉसेस उसे डाल लेते हैं खानों शानों में, वो मज़ा नहीं जो हमारा बेसिक मज़ा हमारी अम्मियों ने जो खाने बनाए हुए ना उसमें है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों साथ, फैमिली साथ, ख़ास वालिदैन के साथ। इसको ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोई भी सब्ज़ी है आप आलू और प्याज के साथ डाल के पकोड़े बनाएं, बड़े मज़ेदार लगते हैं। ये फलियों वाले पकोड़े हैं, आलू वाले हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी सेकंड लोट हमने डाल दी, ये वाली अभी बन रही है। हमने कहा चले आपको जो है वो बने हुए हैं तो वो आपको दिखा दें, नहीं तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाता है। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।